कई तरह के मोतियों की चर्चा की, मणि, माणिक, गजमुक्ता, और कल के भाग में मुक्तामणि की चर्चा की कि हृदय सिंधु मति सीप समाना। अब वक्त आ गया है इन बिखरे हुए मोतियों को पिरोने का। संग्रह किए मोती श्रीमद् रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई खजाना है, मणि है, माणिक है, मुक्ता है, गजमुक्ता है, सागर के मोती हैं। लेकिन अब उन बिखरे हुए मोतियों को पिरोने का वक्त है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े ढंग से पिरोना पड़ता है भाई। ये ज्ञान के मोती हैं। हमने संसारी दृष्टि के मोतियों से उपमा करके श्रीमद् रामचरित्र की महिमा का बखान किया है कि वास्तविक मोती तो यह है, वास्तविक मुक्तामणि तो श्रीमद् रामचरितमानस है। लेकिन इन बिखरे हुए मोतियों को, यहां कहीं चौपाइयां हैं, यहां पे कहीं दोहे हैं, कहीं सोरठे हैं, कहीं छंद हैं, कहीं कवित है, कई तरह की चीजें यहां पे हैं। तो उनको उनको सब तरह, और सब में मात्राओं का अलग अलग बोध है। चौपाई का अलग माप है, सोरठे का अलग माप है, दोहे का अलग माप है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बड़ा तरीके से उनको बांधना पड़ता है। जैसे वर्णमाला के इतने अक्षर है ना, उनको अगर सही ढंग से बांधते हैं तो एक भाषा का निर्माण होता है। नहीं तो आप उनको उल्टा सीधा ऐसे वैसे कहीं लगा दोगे तो शब्द तो रहेंगे लेकिन अर्थ नहीं रहेगा। तो कहां कहां किस किस मोती को जोड़, कितने देखो माला बनाने वाला कितनी बढ़िया माला बनाता है, कितने मोतियों के बाद में फिर एक मणि डालनी है या फिर एक कौन पुखराज डालना है, किस तरह सुंदर बनाना है। आज हार बनाने का समय आ गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं 11वें दोहे में, श्रीमद् रामचरितमानस के 11वें दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं जुगति भेदि पुनि, जुगति बेधि पुनि पोही अही। पोही अही माने पोना, पहले बेधे। उन मोतियों में पहले क्या करना पड़ेगा? छेद करना पड़ेगा। जब तक छेद नहीं होगा तो वो खाली यूं ही पड़े रहेंगे, पता नहीं, उनको आप पहन नहीं सकते। पहनना होगा तो उनके बीच में छेद करना होगा। रामचरित बरताक, जुगति बेद, जुगत से वेदना होगा। कहते हैं वो लोग डायमंड की घिसाई करते हैं और कितने बारीक से छोटे से डायमंड में कैसे छेद करते हैं बड़े तरीके से। ऐसा ना हो कि बेधने के चक्कर में वो मोती या माणिक टूट ही जाए, नहीं। और मोती को बेधना तो आप जानते हैं हाथ से कैसे स्लिप हो जाता है, किस किस तरीके से मोती को बेधना पड़ता होगा। हाथ में रखे तो घूम जाता है। इसलिए गोस्वामी जो कहना पड़ा है, ज्ञान के मोती भी उससे ज्यादा हाथ से स्लिप हो जाते हैं। जुगति भेद, जुगति भेद पुनि पोहि हही, जुगति से इनको भेदना पड़ता है भाई। जुगति भेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। और ये ज्ञान के मोती जब एकत्र, जब इनकी माला बनती है तो सज्जन लोग उसको धारण करते हैं। कौन से सज्जन लोग? विमल उर, जिनका हृदय विमल है, वो उसे धारण करते हैं। और जब वो उसे धारण करते हैं तो उसकी शोभा बनती है, शोभा अति अनुराग। मतलब ये हुआ कि ये जो कविता के अंदर जो जो कविता क्या कहें इसको, तो हम श्रीमद् रामचरितमानस ही कहेंगे। गोस्वामी जी ने कविता लिखा है, युक्ति से वेद कर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोहा जाए। फिर तागा भी बड़ा रेशमी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो उस माला को सज्जन अपने निर्मल हृदय पर धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा प्राप्त होती है। ये मोती जो है वो व्यक्ति की शोभा का निर्माण करते हैं। बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा समझ का विषय है। हमने कल कहा कि हृदय सिंधु मति सीप समाना। अब थोड़ा सा उपमेय और उपमान को समझते हैं। हमने हृदय को क्या बताया? सिंधु बताया, सागर बताया। हमारी जो मति होती है,
तो हमारी जो बुद्धि है, हृदय सिंधु मति, तो मति बुद्धि को क्या कहा? सीप। और शारदा किसको कहा था हमने? स्वाति नक्षत्र को। और बरसात सरस्वती जी की अनिश्चित अवतारणा, कवित्व, वो है स्वाति की क्वचित वर्षा, कविता, मुक्तामणि। और बारीक युक्ति से कविता की शोभा, ये मुक्तामणि, इनकी चर्चा हमने की। तो महाराज, ये जो श्रीमद् रामचरित्र जो है ना, ये मानस है, इस ग्रंथ में युक्ति सरांग है, रामचरित्र तागा है, युक्ति से पिरोया है, वो सरांग है, रामचरित्र तागा है। अलग अलग संवाद है, यहां दो सज्जनों का संवाद है, एक संवाद के अंतर्गत दूसरा संवाद जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समन्वय है, ये जोड़ने का काम करने वाला है। श्रीमद् रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी और सज्जन संवाद के अंतर्गत देखो, हम जब कथा में पहुंचेंगे तो याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी महाराज का संवाद आएगा, शिव और पार्वती जी का संवाद आएगा, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद आएगा। और हम आपके माध्यम से जो भी उसको आधार मान करके आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, वो आम घाट तो है ही है। ये चार घाट, चतुष घाट, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। तो पहले गजमुक्ता की संज्ञा दी, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी। अब उसे सिंधु मुक्ता सम कहते हैं। अब कहते हैं ये सागर का मोती है, हृदय सिंधु मत सीप समाना। अब रामचरितहीन कविता ये गज मुक्ता के समान है, आज ये कह रहे हैं। तो भी शोभा नहीं पा रही। जब नृप या युवती स्त्री धारण करे तब शोभा पाती। शंख समुद्र के किनारे पड़ा रहे ना भाई, मोती समुद्र के किनारे पड़ा रहे, कोई शोभा नहीं पाता। कोई भीन के लाए उस मोती को, समझे उसकी कद्र को, और वो उन महाशय के पास पहुंचे तो मोती की शोभा बढ़ती है। नहीं तो पड़ा रहता है समुद्र के किनारे पे, कौन शोभा पा, समझता ही नहीं। अपने स्थान पर ही शोभा प्राप्त होता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, वो ज्ञानवान जब धारण करे, जानना धर्म नहीं है। आजकल के लोग बहुत जानते हैं धर्म के बारे में, इतने ज्ञानी हो गए एक एक शब्द के ऊपर, लेकिन उपयोग क्या कर रहे हैं? जीवन में झांक करके देखो तो कोई आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये विषय ही नहीं है। हृदय पावर का, हृदय सिंधु मति सीप समाना। तो रामचरित युक्त कविता, आज हमने जल मोती की बात की है, तो उसको कोई धारण करे। पहिरहि सज्जन, कोई सज्जन उसको धार्यति इति धर्म, जो धारण करे सो धर्म है। अगर गहना है, आपके पास 1 किलो सोना है, लेकिन बक्से में रखा है, तो किस काम का भाई? वो सोना पहनोगे तो आपका है, नहीं तो आपके मन ने मान रखा है कि मेरे घर में 1 किलो सोना, तुम्हारा नहीं है। धार्यति इति धर्म, धारण किया तो तुम्हें सुंदरता देगा। तुम्हारे पास कितने ही मणि मुक्ता पड़े हैं, आप धारण नहीं करेंगे तब तक शोभा नहीं पाते। ऐसे आपके पास कितनी पुस्तकें पढ़ी है, कितना ही ज्ञान पढ़ा है, अच्छे अच्छे गुरु महाराज का संग पढ़ा है, लेकिन जब तक धारण करेंगे, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा तिनुराग, आप अगर इसे धारण करेंगे तो आपकी शोभा यह लोक सुखी परलोक सुभी, सब लोगों में, आप लोकों में आपकी शोभा होगी। समय का अपना एक सीमा है, इसलिए आज के इस भाग का समापन हम यही करते हैं। आप सुनते रहिए लेट्स माइक पे मेरे इस कार्यक्रम सफलता की रामायण को, जो श्रीमद् रामचरितमानस का एक अति व्यापक विश्लेषण है और जिस पे हम खुल के चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो भी हमें जरूर भेजें। आज के भाग का यही समापन करते, आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio.